नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना के पूर्व डीएम मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल, नीतीश दे सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी। पटना के पूर्व डीएम व 2000 कैडर के आईएएस मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री विजय चौधरी ने पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई और जेडीयू में उनका स्वागत किया है। बता दें कि मनीष वर्मा 2000 बैच के आईएएस हैं, जो पटना सहित कई जिलों के डीएम भी रह चुके हैं। एक्शन में सांसद शांभवी चौधरी देर रात पहुंच गई सदर अस्पताल। कुव्यवस्था को देख स्वास्थ्य कर्मियों पर भड़की, बोली हॉस्पिटल में बेसिक मेंटेनेंस भी नहीं। शांभवी देर रात अचानक समस्तीपुर के सदर अस्पताल पहुंच गई और घूम घूम कर अस्पताल के कोने कोने का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान सदर अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था और गंदगी को देख स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त चेतावनी दी है। शांभवी ने निरीक्षण के दौरान सिर्फ इमरजेंसी और पीकू वार्ड में डॉक्टर की मौजूदगी पाई, जबकि एसएनसीयू में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। वहीं अस्पताल परिसर में जल जमाव की स्थिति थी। अस्पताल के बेड पर ना तो चादर मिला और ना ही बेड का कवर ही मौजूद था। निरीक्षण के दौरान शांभवी ने कहा कि सदर अस्पताल की हालत काफी खराब है। इतनी गंदगी है कि मरीज संक्रमण से बीमार हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में नीतीश, संजय झा और विजय चौधरी के साथ बख्तियारपुर हुए रवाना, योजनाओं की करेंगे समीक्षा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बच गए हैं। इसी बीच सीएम नीतीश खुद एक्शन में नजर आए हैं और विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बख्तियारपुर के लिए रवाना हुए। चाचा पशुपति पारस का छिन गया बंगला और दफ्तर, भतीजे चिराग को हुआ अलॉट। बिहार के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पशुपति पारस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का बंगला भतीजे चिराग पासवान को अलॉट किया गया है। साथ ही उनके दफ्तर को भी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया है। बता दें कि जिस बंगला में पशुपति पारस रहते थे, उस बंगले में कभी रामविलास पासवान का कार्यालय होता था। वहीं पशुपति पारस इस बंगले में अपना दफ्तर भी चलाते थे। भवन निर्माण विभाग ने बंगला और दफ्तर चिराग पासवान के नाम से अलॉट किया है। पानी में घुसे लोगों को देख इंजीनियर पर भड़के सांसद, पूछा आपकी बेटी पानी में घुसकर पढ़ने जाएगी तब कैसा लगेगा। बिहार में ग्रामीण विकास विभाग के काम को देख सांसद भी हैरान रह गए। नया पुल बनाए बिना ही पुराने पुल को तोड़ डाला गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि खेत में भरे पानी में घुटना भर पानी में घुसकर लोग गुजर रहे हैं। लोगों की इस स्थिति को देख सांसद वाल्मीकि नगर सांसद जो है सुनील कुमार इंजीनियर पर भड़क चुके हैं। वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार बगहा के पीपरासी तटबंध का निरीक्षण करने गए थे कि तभी वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि लोग घुटने भर पानी में चलकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं में 450 एसएससी मेडिकल ऑफिसर की निकली भर्ती। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन चिकित्सा अधिकारी की भर्ती के लिए आवेदन वे ही उम्मीदवार कर सकते हैं जिन्होंने भारतीय चिकित्सा परिषद के मान्यता से प्राप्त संस्थान वाले चिकित्सा में स्नातक यानी एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की है। साथ ही उम्मीदवारों की आयु 31 दिसंबर 2024 को 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू होनी है। विज्ञापन के मुताबिक चिकित्सा अधिकारी के कुल 450 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें से 338 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए है और बाकी 112 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। आधिकारिक वेबसाइट amcscentry.gov.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में 2215 नगर सैनिकों भर्ती के लिए आवेदन बुधवार से हुआ शुरू। छत्तीसगढ़ महिला एवं पुरुष होमगार्ड यानी नगर सैनिकों की भर्ती के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट firenoc.cg.gov.in पर भर्ती सेक्शन में एक्टिव किए जाने वाले लिंक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन के पेज पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया बुधवार यानी 10 जुलाई से शुरू हो रही है और उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि यानी 10 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ होमगार्ड के भर्ती के लिए आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित 300 रुपए के आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। हालांकि राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 200 रुपए की है।
हेमंत सोरेन की बढ़ेगी मुश्किलें, जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दायर की याचिका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। हेमंत सोरेन को राहत देने वाले झारखंड हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमानत के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में ईडी ने याचिका दायर की गई है। ऐसे में तीसरी बार सीएम बनने के बाद भी हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। डॉक्टर साहब इसी ने काटा है, प्लीज मेरी पत्नी को बचा लीजिए। बिहार में पत्नी के साथ सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, हैरान रह गए लोग। बिहार के भागलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी तब हैरान रह गए जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सांप को भी लेकर अस्पताल पहुंच गया। जी हां, अस्पताल पहुंचते ही उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब इसी सांप ने मेरी पत्नी को काटा है, प्लीज बचा लीजिए। डॉक्टर ने पहले तो सांप को दूर रखने को कहा और फिर महिला का इलाज करना शुरू किया। दरअसल सांप के काटने का वाकया भागलपुर जिले से सबौर इलाके के झुरझुरिया गांव में हुआ है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। बिहार पुलिस में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर बनेंगे दरोगा। बीपीएसएससी ने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 5.36 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में 1275 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों में 822 पुरुष और 425 महिला और 3 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। बता दें कि इस परीक्षा में ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद आरक्षित थे और 5 पदों में 3 पर ट्रांसजेंडरों का चयन हुआ है। बिहार पुलिस की बहाली में पहली बार ट्रांसजेंडर का चयन किया गया है। बिहार में अब नई सड़कों में भी दरार। कार्यपालक अभियंता का अजीबोगरीब बयान, चिंता की कोई बात नहीं, सड़क काटकर फिर से ढाला जाएगा। बिहार में पुल और पुलिया के ध्वस्त होने की खबर आए दिन सामने आती है। अब जो मामला सामने आया है वो नेशनल हाईवे पर नवनिर्मित सड़क में दरार आने का है। जी हां, हाल ही में सड़क की ढलाई हुई थी और उसमें भी दरार आ चुकी है। अब सड़क की गुणवत्ता पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि ये मामला जो है वो मुंगेर के बरियारपुर स्थित गांधीपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर बने नवनिर्मित सड़क की है, जहां पर दरार आने पर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ के कार्यपालक अभियंता साकेत कुमार रोशन जो है वो कार्रवाई करने के बजाय कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, जितनी दूर दरारें आई हैं उतने दूर रोड को काट कर फिर से ढाला जाएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए एएनएम, अस्पताल में भर्ती मरीजों की बढ़ी परेशानी। पूर्वी चंपारण में मोतिहारी स्थित सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा पर तैनात एएनएम अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। नर्सों की हड़ताल पर जाने के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और मरीज निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इस दौरान हड़ताली एएनएम ने बताया है कि वह लोग पिछले 15 वर्षों से लगातार पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम कर रही हैं, लेकिन मानदेय काफी कम है। महंगाई के इस दौर में परिवार का भरण पोषण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए समान वेतन लागू करते हुए सेवा स्थायी की जाए। बीपीएससी ने जारी किया तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड। पेपर लीक के कारण रद्द हो गया था एग्जाम। बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि परीक्षा के लिए 27 जिलों में 400 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। 19 से 22 जुलाई के बीच परीक्षा आयोजित की गई है। बिहार में तीसरे चरण के शिक्षक बहाली में कुल 87,774 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। 19, 20 और 21 जुलाई को एक पाली में परीक्षा होगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीते 5 मार्च को तीसरे चरण की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अजब प्रेम की गजब कहानी। रात के अंधेरे में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था युवक, लड़की के घर वालों ने मंदिर में करा दी शादी। रात के अंधेरे में गर्लफ्रेंड से मिलना एक युवक को काफी भारी पड़ गया। लड़की के परिजनों ने प्रेमी युगल को रंगे हाथ पकड़ लिया और दोनों को कमरे में बंद कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शादी के लिए राजी किया और गांव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। मामला मुंगेर जिला के खड़गपुर प्रखंड के रथौटा गांव का है। वहीं बता दें आपको कि 26 वर्षीय सुमित कुमार का गांव के ही 23 वर्षीय मनीषा कुमारी उर्फ प्रियम के साथ पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
हादसे की शिकार हुई दिल्ली से बिहार आ रही बस, 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 1 दर्जन यात्री घायल। दिल्ली से यात्रियों को लेकर बिहार आ रही बस हादसे की शिकार हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस दिल्ली से बिहार के सिवान के लिए रवाना हुई थी और अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसे की शिकार हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस की किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक्टिव हुआ शिक्षा विभाग, होने वाली है कमेटी की पहली बैठक। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग एक्टिव हो गया है और तबादला और पदस्थापन नीति पर काम शुरू कर दिया गया है। वहीं विभाग द्वारा इसके लिए गठित कमेटी की बैठक आगामी 11 जुलाई को होगी। कमेटी की सिफारिश पर शिक्षकों के ट्रांसफर और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग पर फैसला लिया जाएगा। ये कमेटी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा अनुकंपा पर नियुक्ति, छुट्टी तालिका और बिहार शिक्षा सेवा कैडर को फिर से गठित करने के संबंधित रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, इंडिगो की फ्लाइट का एसी हुआ खराब, घंटों परेशान रहे लोग। सोमवार की रात पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जोरदार हंगामा किया है। पटना से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की विमान का एसी नहीं काम कर रहा था। विमान में सवार यात्री गर्मी से परेशान होकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद सभी यात्रियों को विमान से नीचे उतार दिया गया। एयरपोर्ट पर घंटों अफरा तफरी मची रही। बाद में एसी को ठीक करने के बाद विमान को रवाना किया गया। मुंगेर में फेस अटेंडेंस के विरोध में कर्मियों ने काटा जमकर बवाल, जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में किया जमकर हंगामा। मुंगेर में फेस अटेंडेंस के विरोध में जिले में कार्यरत नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत कर्मियों ने जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया है, जहां एनएचएम कर्मियों ने फेस अटेंडेंस सहित एक समान वेतन की मांग को लेकर नारे लगाए। एनएचएम कर्मी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी के लिए FRAS पोर्टल पर चेहरे से उपस्थिति दर्ज कराए जाने की अनिवार्यता कर दी गई है, जिसे लेकर जिले में कार्यरत एनएचएम कर्मियों द्वारा 5 जुलाई से ही विरोध शुरू करते हुए विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बिजली की आंख मिचौनी से परेशान पूर्व मंत्री ने की विद्युत अधीक्षण अभियंता से मुलाकात, कहा समस्या का जल्द हो समाधान, नहीं तो होगा आंदोलन। मुजफ्फरपुर जिले में काटी मड़वन के इलाकों में विगत कुछ दिनों से लगातार हो रही बिजली की आंख मिचौनी से परेशान विद्युत उपभोक्ता का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में विद्युत अधीक्षण अभियंता से मिला और उन्हें बिजली की चरमराई व्यवस्था से अवगत कराया गया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था में जल्द ही सुधार हो, नहीं तो विद्युत उपभोक्ता का आक्रोश झेलने को अधिकारी तैयार रहें। पटना में पैदल यात्रियों और सड़क पार करने वालों को मिलेगा सुविधा, 5 जगहों पर फुटओवर ब्रिज का होगा निर्माण, परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने दी प्रशासनिक स्वीकृति। पटना में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और पैदल यात्रियों की सुविधा सुरक्षा के उद्देश्य से नेहरू मार्ग, पुनाईचक सहित राजधानी के 5 जगहों पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। 30 जुलाई को टेक्निकल बिड खुलेगा और 12 अगस्त को फाइनेंशियल बिड खुलेगा। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता में हुई बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक से फुटओवर ब्रिज या अंडरपास निर्माण के लिए बजट अनुमानित किया गया है। बिहार पुलिस ने नाकाम की ज्वेलरी लूट की वारदात, 4 साथियों सहित 2 लाख का इनामी अपराधी गिरफ्तार, हथियार गोलियां बरामद। बिहार पुलिस ने 2 लाख रुपए की इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि ज्वेलरी शॉप में लूट की योजना को बिहार पुलिस ने समय रहते नाकाम किया है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तहत बिहार STF, सहरसा, बेगूसराय एवं समस्तीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सोमवार को ज्वेलरी शॉप में लूट की योजना बना रहे कुल 5 अपराधियों को सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों में समस्तीपुर जिले के 2 लाख का इनामी अपराधी मनीष कुमार और उसके अन्य 4 सहयोगी शामिल हैं। अपराधियों द्वारा बताए गए ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 5 पिस्टल और 20 कारतूस बरामद किए गए हैं।
बजट से पहले जेडीयू ने बढ़ाई टेंशन। बिहार को मोदी सरकार से चाहिए 30,000 करोड़। बजट में विशेष पैकेज चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल जेडीयू ने बजट के पहले बिहार को लेकर बड़ी मांग रखी है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने बिहार में विभिन्न परियोजनाओं के लिए इस साल के केंद्रीय बजट से 30,000 करोड़ रुपए की मांग की है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी है। लंबे अरसे से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से की जाती रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने की कोयर बोर्ड की समीक्षा बैठक। कहा, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कोयर की क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। यह देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार हर संभव इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मंगलवार को कोयर बोर्ड की समीक्षा बैठक के बाद यह बात कही है। मांझी ने कहा कि निर्यात बढ़ाने और देश की जीडीपी में एमएसएमई की हिस्सेदारी बढ़ाने में कोयर बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विराट कोहली के पब पर एफआईआर दर्ज। पुलिस ने इस मामले में की बड़ी कार्रवाई। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के पब पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने विराट के बेंगलुरु वाले पब पर एफआईआर दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार देर रात तक पब खुले रहने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। शहर के कई पबों के प्रबंधन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया है। इनमें से ही एक पब क्रिकेटर विराट कोहली के स्वामित्व वाली भी है, जिसका नाम 1H कम्यून पब है। 44 साल में पहली बार खोले गए कोसी बराज के सभी गेट। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के पानी ने मचाई तबाही। देश में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। नेपाल में पिछले दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं करीब 44 साल के बाद नेपाल ने कोसी बराज के सभी 56 गेट खोल दिए हैं। वहीं इसके बाद बिहार में कोसी नदी में उफनाई हुई है और जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कोसी बराज के सभी गेट खोल दिए जाने के बाद रविवार को 3,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस चुका है। इससे हजारों की आबादी प्रभावित भी हुई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।